सुप्रभात मित्राणि। एक बार पुनः हिंदी व्याकरण की इस अनुपमीय श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोगों से एक विनम्र आग्रह है कि सब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इसको आगे से आगे अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि ये जो हमारा मनोबल है, आप लोग के जो उत्साह पूर्वक जो प्रेषण है, उसके द्वारा बढ़ता रहे। आइए इस श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जो स्वर का विभाजन है वह 3 आधारों पर किया। एक मात्रा के आधार पर, एक ओष्ठ की आकृति के आधार पर और एक उत्पत्ति, रचना अथवा बनावट के आधार पर। आज हम लोग समझने वाले हैं जिह्वा के भाग के आधार पर। ठीक है, आज का हमारा स्वर विभाजन का संख्या है 4। स्वर विभाजन की कक्षा में आज चौथी कक्षा लग रही है। देखिए, स्वर विभाजन का आज चौथा जो कक्षा है, चौथा आधार वह है जिह्वा के भाग के आधार पर। जिह्वा के भाग के आधार पर। जिह्वा के भाग के आधार पर आइए समझते हैं जिह्वा का भाग क्या है, उसका आधार क्या है, पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक जीभ है, ठीक है, ये ऐसे जीभ बनी हुई है, ठीक है, तो कहते हैं इसको हम 2 पार्टों में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पीछे वाला भाग यानी कि ये वाला जिह्वा का जो ये यहाँ पर गई है, इसे कहते हैं पश्च भाग। क्या कहते हैं? पश्च भाग। ठीक, और ये जो बीच में है इसे कहते हैं मध्य भाग। क्या कहते हैं? मध्य भाग। और जो ये है इसे कहते हैं अग्रभाग। क्या कहते हैं? अग्रभाग। हम क्या कहें? हमने क्या कहा? देखिए, हमने बताया यह कि जिह्वा के हम लोगों ने, हिंदी व्याकरण के वैज्ञानिकों ने 3 भाग किए हैं। एक भाग में जिसको पिछला वाला भाग यानी कि जो ये जिह्वा है जाकर के यहाँ कंठ तक सटती है, उसको कहते हैं पश्च भाग। जो मध्य में होता है जिसे हम मध्य भाग कहते हैं। जो सबसे आगे रहता ये वाली भाग उसे हम कहते हैं अग्रभाग कहते हैं। बस इसी के नाम पर ही 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं, जिन्हें हम क्रमशः कहते हैं पश्च स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। ठीक, आइए समझते हैं कि पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक स्वर को उच्चारण करिए, भी अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी कि जब आ बोल रहे हैं, देखिए जब हम आ बोले तो आ, एक बात याद करिए, ये बीच में होने के बाद भी ये उदासीन है, इसमें कोई रिएक्शन है। जीवा हल्का टच हो रही है, तो इस नाते इसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। और चूंकि उदासीन है, ये बीच से भाग रहा है, इस नाते मध्य बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। क्या बोलते हैं? मध्य स्वर का है अ। देखिए, अ को हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन स्वर, क्योंकि इसके उच्चारण में जो जिह्वा का भाग है, मध्य भाग, वो अत्यधिक सक्रिय नहीं होता जितना कि अग्र और पश्च वाले में होता है। इस वजह से इसे हम उदासीन कह देते हैं। आइए अब आगे समझते हैं। आ का उच्चारण करते हैं। आ यानी कि पीछे, यानी कि पीछे यानी कि पश्च स्वर। आ, ई, 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 आ, ई यानी कि आगे, यानी कि ई यानी कि ये भी आगे। ऊ यानी कि पीछे, यानी कि आ जाएगा ऊ ये भी आ जाएगा। ए आगे, ए आगे, ओ यानी कि ऊपर और औ। ठीक, ये हो गए। इस प्रकार से आप उच्चारण करके देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से हम आ, उ, ओ, औ, इन सभी को हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जो अ है वह उदासीन स्वर भी है और मध्य स्वर है। क्यों? क्योंकि जब देखते हैं अ का उच्चारण करते समय कि यह जो इसकी स्थिरता है वह अत्यधिक बनी रह रही है। देखा जाए जब पश्च स्वर का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा कुश में अत्यधिक क्रिया होती है। जब अग्र स्वर का उच्चारण करते हैं तब भी अत्यधिक क्रिया होती है। लेकिन जो मध्य स्वर है उसमें जो अ आता है, इसका उच्चारण करते समय
जिह्वा अन्य दोनों की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम सक्रिय होती है, यानी कम एक्टिवेट होती है। इस वजह से इसका नाम क्या बोल दिए, उदासीन बोल दिए। फिर हमने बताया कौन कौन से हैं, तो उच्चारण करके देखिए, ई ए ये जो चार हैं ये अग्र स्वर कहलाएंगे। आ उ ओ औ ये क्या कहलाएंगे, 5 जो हैं यह पश्च स्वर कहलाएंगे। और बचा एक जो ये अ है ये मध्य स्वर कहलाएगा। साथ ही साथ इसको हम क्या कहेंगे, उदासीन स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, उदासीन स्वर कहेंगे। ठीक, यह बात आशा करते समझ में आई होगी। आज हमने क्या समझा कि जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, ए। ठीक है, ये 4 हमारे पास अग्र स्वर हैं। आ उ औ ये हमारे पास जो 5 हैं इन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं और अ को हम मध्य स्वर कहते हैं। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल की कक्षा में अगले आधार पर स्वर के बारे में चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।